केस भी हो गया। अब मामला वहां तक पहुंच गया जहां पर इसको आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में लेकर जाया जाएगा। मंगलवार मोस्ट लाइकली आईसीसी बोर्ड मिलेगा क्या मतलब ये वर्चुअल होगा। इतना टाइम नहीं था कि आप जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं आईसीसी के उन सबको, तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को दुबई में बुलाते। सो ये एक वर्चुअल मीटिंग होगी और मंगलवार इसलिए भी है बिकॉज देखिए एक तो टाइम निकल गया। पहले आप सबको मालूम था कि 22 तारीख यानी कि आज शेड्यूल आना था, फॉर्मेट आना था, वो नहीं आ पाया। और आप ये भी जानते हैं कि इस वक्त बीसीसीआई के जो अधिकारी हैं वो तो जेद्दा में है। वहां पर क्या होगा, वहां पर 2 दिन का ऑक्शन है, वो है संडे एंड मंडे यानी कि 24 और 25। तो 26 तारीख मुकर्रर हुई है एज ऑफ नाउ एज वी स्पीक, जहां पर आईसीसी बोर्ड की मीटिंग होगी। लेकिन राहुल, सबसे पहले ये कि आईसीसी बोर्ड की मीटिंग ये शायद एक लास्ट स्ट्रॉ था और फिलहाल वही इंडिया ने कहा कि हमारी सरकार ने अलाउ नहीं किया, इंडिया की टीम जा नहीं सकती, हम तो हाइब्रिड खेलना चाहते हैं। वहां पाकिस्तान ने ये कहा कि उनकी सरकार ने ये कहा है टूर्नामेंट होगा तो पूरा पाकिस्तान में होगा, नहीं तो नहीं होगा, हमें हाइब्रिड मंजूर नहीं है। फिर उसके बाद ये खबरें आई हैं, आई डोंट नो कितनी सही है कितनी नहीं, कि ब्रॉडकास्टर भी ऑब्वियसली परेशान तो होगा ही। फिर पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम हाइब्रिड तो करा देंगे इंडिया के मैचेस दुबई में, लेकिन पाकिस्तान दुबई नहीं जाएगा। विच मीन्स ये खबर आई है कि इंडिया और पाकिस्तान को जी आप एक पूल में मत रखना। और जिस पे ब्रॉडकास्टर जो है बिफर पड़ा, उसने कहा जी आईसीसी हमने तो आपको पैसे दिए हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम की वो एक हाई वैल्यू होती है, आपके तो हम जी पैसे काट लेंगे। इसमें मेरा सिर्फ एक छोटा सा व्यू ये था कि अगर पाकिस्तान ने ये कहा है, राहुल पॉइंट टू बी नोटेड, अगर पाकिस्तान ने ये कहा है कि हाइब्रिड हमें मंजूर है लेकिन पाकिस्तान की टीम नहीं जाएगी दुबई, तो इंडिया और पाकिस्तान को अलग ग्रुप में रखो। सो ये तो मेरे ख्याल से एक तरह से, क्या ये पीसीबी का प्रेरोगेटिव है कि शेड्यूल क्या होगा? नहीं, ये आईसीसी का टूर्नामेंट, बड़ा सिंपल सी बात है। नहीं, मैं तो बल्कि ये कह रहा हूं कि उसमें क्या पाकिस्तान ये मान गया था कि हाइब्रिड ओके है? ये भी एक फर्स्ट स्टेप है बाय द वे कि हाइब्रिड ओके है बट पाकिस्तान की टीम नहीं जाएगी दुबई, इंडिया पाकिस्तान का मैच आप अलग अलग कर दो। सो वो तो इतना तो मान गए कि हाइब्रिड होना, फिर इसका मतलब तो उनकी सरकार ने अगर ये कहा हुआ है कि नहीं पाकिस्तान में ही होगा, तो फिर ये दूसरी खबर कहां से आ गई? फिर ये तो मतलब मामला ही नहीं बनता ना। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि फिलहाल मैं इस बात को यहां पर मानता हूं कि दोनों चीजें यानी बीसीसीआई और पीसीबी दोनों अपने अपने स्टैंड पर फिलहाल अड़ी हुई है। पीसीबी कह रहा है कि पूरा का पूरा जो टूर्नामेंट है, चैंपियंस ट्रॉफी है, आप पाकिस्तान में कराइए। इंडिया ने अपनी पोजीशन स्टैंड क्लियर कर दिया है, हम पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। तो खबर फिलहाल ये है कि 26 नवंबर यानी ट्यूसडे, एक दिन बाद जब आपके आईपीएल ऑक्शन खत्म हो जाएंगे, उसके ठीक एक दिन बाद आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स की एक मीटिंग बुलाई गई है। आईसीसी में वर्चुअल मीटिंग 12 फुल मेंबर्स हैं और 3 आपके इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं। ये 15 टोटल मेंबर्स हो गए। वहां पर कोशिश ये करी, 16 होते हैं वो इंडिपेंडेंट चेयर जो थी जी, जो इंदिरा नूही थी, अभी वो खाली है। तो ये 15 मेंबर्स हैं, वहां पे डिस्कस होगा, ये कन्विंस कराने की कोशिश करी जाएगी कि इस चैंपियंस ट्रॉफी को आप हाइब्रिड मॉडल पे करा लीजिए, यानी पाकिस्तान और यूएई, दुबई प्रिसाइजली को होस्ट कर लें। पाकिस्तान अगर नहीं मानता है तो उसकी भी एक इवेंचुअलिटी है, उसका भी एक ऑप्शन होता है। यूजुअली उसमें सिंपल सी एक बात होती है कि ये एक इंडिया सारे बोर्ड मेंबर्स हैं, सबका एक एक वोट होता है आईसीसी में। अगर नौबत वहां तक पहुंच गई, अगर कोई जो भी बोर्ड मेंबर है वो अगर या बीसीसीआई पीसीबी अगर नहीं मानती हैं, तो जो डिस्कशन है, जो एजेंडा है, वो वोटिंग के लिए चला जाता है। और वोटिंग में सिंपल सी बात है, ये 15 मेंबर्स वोट करेंगे कि हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बड़ी सिंपल बात है जो राहुल ने आपको बताया। फिलहाल पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी कह रही है कि पाकिस्तान में ही होना चाहिए, हाइब्रिड नहीं। इंडिया ने यह कहा है कि जी हमारी सरकार परमिशन नहीं दे रही है प्लेयर्स पाकिस्तान जाके खेलें। तो बीच का रास्ता यह था हाइब्रिड, लेकिन वो पाकिस्तान को फिलहाल मंजूर नहीं है। द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि यह टूर्नामेंट आईसीसी का टूर्नामेंट है, ये पाकिस्तान का या इंडिया का टूर्नामेंट नहीं है, आईसीसी का टूर्नामेंट है। और जो ये खबर 2 दिन से चल रही थी कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम हाइब्रिड खेल लेंगे लेकिन इंडिया के मैच दुबई में होंगे, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएगा दुबई, तो इंडिया पाकिस्तान को अलग पूल्स में रखो। और इस पर ब्रॉडकास्टर बहुत नाराज है। दोस्तों, इस पर मैं छोटी सी आपको एक बात बताता हूं। एक्चुअली ना, अगर ये पाकिस्तान ने बोला है तो वो तो फिर अपनी सरकार के अगेंस्ट चले गए, वो तो मान ही गए हाइब्रिड कर लो। यही कहा ना उन्होंने कि इंडिया और पाकिस्तान को अलग पूल में रख दो, नंबर 1। नंबर 2, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रेरोगेटिव या इंडियन क्रिकेट बोर्ड का प्रेरोगेटिव नहीं है कि दोनों एक पूल में हो या ना हो। भाई साहब, ये टूर्नामेंट आईसीसी का टूर्नामेंट है, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। वो होस्टिंग राइट एक मुल्क को देता है, वो इंडिया को दिया या पाकिस्तान को दिया। पाकिस्तान इन दिस केस हैज टू कैरी आउट दैट टूर्नामेंट। फिक्सचर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं बनाता। लेट मी टेल यू, फिक्सचर्स और फॉर्मेट जो टूर्नामेंट का होगा वो आईसीसी बनाता है, फिर वो भेजता है तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को। हाँ, जिसमें आपत्ति होती है, यार ये मेरे मैच के दरमियान देखो, ये आपने 4 दिन का गैप नहीं देना था, 2 दिन का दे दिया, तो वो थोड़ा बहुत आप टिंकर कर सकते हो एंड देन उसको रिलीज किया जाता है। टूर्नामेंट आईसीसी का है, फॉर्मेट आईसीसी बनाता है, या आईसीसी ने तय करना है कि इंडिया पाकिस्तान एक पूल में होगा कि नहीं होगा। वो इंडिया ने या पाकिस्तान ने तय नहीं करना। थर्डली,
अब क्योंकि होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास है, उनका ये राइट है कि वो कहां पर करवाना चाहते हैं, बट इन दिस केस अब आईसीसी बोर्ड जो राहुल ने बोला 12+3 ये 15 वोट है। 12 बेसिकली क्या होता है, 12 आपके मेंबर बोर्ड जिनको हम बोलते हैं, आपके अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, उसके बाद आपका इंग्लैंड, इंडिया, अरे सारे टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज देख लीजिए ना, प्लस उसमें जिम्बाब्वे आ गया, पाकिस्तान आ गया, आयरलैंड आ गया, और बाकी वेस्ट इंडीज, और बाकी आपको पता है उसके अलावा 3 और हैं जी, सिंगापुर, मलेशिया, वो इंडिपेंडेंट है, मुबशिर और उस्मानी जैसे हो गए, UAE, प्लस डेप्यूटी चेयर जो है, ये 3 इंडिपेंडेंट। सिंपल सी बात है, हाइब्रिड मॉडल होगा यूएई में और पाकिस्तान में। जी वोटिंग हो रही है। नहीं, पहले तो बैठ के आप ये तय करेंगे कि मसला क्या है। पाकिस्तान ऑब्वियसली कहेगा कि जी हमें मिला है, हमारी सरकार ने कहा है। अब उसके बाद आईसीसी में क्लाउड की बात आ जाती है कि ये तो सब आप जानते ही हैं कि जी इंडिया तो जा नहीं सकता। अब पाकिस्तान कहेगा जी हमने तो पाकिस्तान में कराना है, तो फिर उसके पास ऑल और नथिंग वाली बात आ गई ना। द मोमेंट पाकिस्तान ये कह दे कि हम तो या तो कराएंगे ही नहीं या फिर हम पाकिस्तान में कराएंगे, सो इन दैट केस द मोमेंट अब लड़ाई होगी, टूर्नामेंट तो होना ही होना है, तो वोटिंग आ जाएगी। और वोटिंग में आई थिंक पाकिस्तान को भी मालूम है कि वो स्टैंड नहीं करेगा। 15 वोट में से उसको 5 वोट में मिल गई, गनीमत होगी, इंक्लूडिंग उनका अपना गनीमत होगी 5 की। नहीं, मुझे अगर आप आई थिंक एक हो सकता है कि उनको एक बांग्लादेश का वोट ज्यादा से ज्यादा बांग्लादेश का मिल जाएगा, पॉलिटिकल सिचुएशन देखते हुए, बट हो सकता है वो एब्सटेन ही कर जाए। साउथ अफ्रीका भी इंडिया 4 T20 मैच खेल के आया, उन्होंने उन 4 मैचों से $35 मिलियन बनाए हैं साउथ अफ्रीका ने। अभी ये T20 4 मैच, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी सालाना $35 मिलियन देता है। सो आप उसको भी समझे। मैंने पहले भी कहा था, लोग इस बात को हजम नहीं कर पाए थे कि जब मैंने कहा सैंक्शंस और ये सब बातें हो सकती हैं, हकीकत है भाई। और अब पाकिस्तान ये नहीं आ सकता कि हमें और इंडिया को अलग पूल में रखिए, दे कैन नॉट, इट इज आईसीसी टूर्नामेंट, ठीक है। अब दूसरी बात है कि मुझे ये भी लगता है राहुल कि देखिए पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो पॉलिटिक्स मेरे और आपसे बेहतर जानते हैं। क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि मोहसिन नकवी साहब जो कि इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान के और पीसीबी चीफ भी हैं, वो ये स्टांस, सरकार भी वो है और पीसीबी वही है, और वो स्टांस उन्होंने लिया हुआ है, और वो आईसीसी में चले जाते हैं बोर्ड की मीटिंग में जी। वहां कहते हैं कि देश की आवाज है, मेरे मुल्क के सारे लोग कहते हैं कि इज्जत नाक नहीं कटनी चाहिए, और फिर वोट में पाकिस्तान हार जाता है। मैं शुरू से देखिए वोट में हार गया, ये फिर वो कम से कम पाकिस्तान में आके ये तो कहेंगे कि मैं लड़ा, वोट में हार गया, फिर वो कहेंगे देखो जी इंडिया ने तो वोट खरीद लिए थे, ठीक है जी ऐसा हो गया था, बिल्कुल हाइब्रिड में अब हम करवा देते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो नाक की लड़ाई है ना, मोहसिन नकवी साहब क्योंकि एक पॉलिटिकल फिगर हैं, हमने तो यार ये तक सुना था कि हो सकता है आने वाले वक्त में कहीं वही अगले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम भी बन सकते हैं। खैर वो सारी बात की बात है। मोहसिन नकवी उन्होंने एक स्टैंड लिया कि भाई मैं, और पॉलिटिकली और पूरे अपने मुल्क के लिए उन्होंने कहा कि जी नहीं हम झुकेंगे नहीं। उनको एक्चुअली सूट करता है ये कि भाई देखो हम जितना लड़ सकते थे हम लड़े, हम झुके नहीं। बट इवेंचुअली जब मामला बोर्ड मेंबर्स के हाथ में चला गया, वहां पे बाय शो ऑफ हैंड्स या फिर वोटिंग के को देखते हुए हमें अगर पहली बात यह है कि देखो आईसीसी बोर्ड मेंबर्स हैं, वो कन्विंस कराने की कोशिश करेंगे, और ऐसा ये भी है कि देखो और पहले वही होना चाहिए, वही होगा। और क्या होता है कि कॉम्पनसेशंस होती हैं, कुछ लॉसेस भी होंगे, और आईसीसी को भी, आईसीसी की जेब से भी और पैसा जाएगा द मोमेंट आप इसको हाइब्रिड मॉडल में करवाते हैं। पाकिस्तान को ज्यादा मिलेगा बिल्कुल अगर वो हाइब्रिड कराते हैं। ब्रॉडकास्टर, और दुबई को भी, यूएई को भी मिलेगा, तो आपको ब्रॉडकास्टर सबको आपको कॉम्पनसेट करना पड़ता है। तो और कॉम्पनसेट जब आप वोटिंग करते हैं उसमें भी आपको करना पड़ता है, भाई किसी को कोई टूर मिल गया, कुछ मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, बाय द वे। तो ये सब चीजें भी देखी जाती हैं। अब वहां पे मोहसिन नकवी साहब ये कह सकते हैं कि भाई देखो वापस जाके पाकिस्तान में क्यों, कि भाई मैं तो हर मोमेंट, हर कीमत पर, हर जगह तक लड़ा, पर इवेंचुअली मैं तब हारा जब बात मेरे हाथ में नहीं थी, मैं अड़ा रहा, और उसको मानना पड़ेगा, उनको सूट कर जाती है वो। बट इसमें मेरा ये मानना है कि अगर वो पाकिस्तान कह रहा है कि हमारी सरकार और वहां के लोग और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करवाएगा ही नहीं हाइब्रिड के अलावा, फिर उनके पास एक और चॉइस है। अब वो चॉइस ऐसी चॉइस है जो या तो दिखाने के लिए है, अभी डराने के लिए है, ब्रह्मास्त्र, कि हम चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट कर रहे हैं। ये खबर मैंने पहले भी की थी। अब ये कोई नहीं चाहेगा, आईसीसी कोई बोर्ड या कोई वोट या कोई मेंबर नहीं चाहेगा, इंक्लूडिंग बीसीसीआई, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट कर जाए। वो थ्रेट दे सकते हैं, पर वो भी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। अगेन ऐसा होगा नहीं, मैं कहता हूं 2% अगर ऐसा हुआ तो आपको यह भी फिर तय करना होगा कि बिना पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी क्या हो सकती है, और होगी तो फिर आपको ब्रॉडकास्टर के नहीं, पहले तो यार बिना पाकिस्तान के, सी अगेन देयर इज अ वैल्यू टू द इंडिया पाकिस्तान गेम, फेयर इनफ, देयर इज अ वैल्यू जो आपने इंडिया पाकिस्तान गेम की अटैच की है। मेरा ये मानना है नहीं हो सकता, उन्होंने पाकिस्तान ने कहा जरूर था, ये उनकी ही बातें हैं
क्या हम नहीं तो पुल आउट कर जाएंगे, ये इंडिया ने नहीं बोला, पाकिस्तान ने बोला था, और ये पॉसिबल नहीं है बॉस। द मोमेंट आपको ना हम चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट ही कर जाएंगे, और भाई उसके बाद फिर क्रिकेट ना दोबारा पैरों पे खड़े होना बड़ा मुश्किल होता है। आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन। वो बड़ा लंबा चौड़ा केस है, वो तो फिर मतलब ब्रॉडकास्टर फलाना ढिमकाना, बट सिर्फ इस मतलब ये भी आपको बता दूं कि एक आउटसाइड चांस उसमें, अगर ये ऐसा होता है 2% 5%, फिर होस्ट भी बदल जाएगा। और एक और बात राहुल, ये तो आईसीसी की डेलीगेशन वहां पे जा रही है, वो क्या करने जा रही है पाकिस्तान? उससे पहले ही जा रही है शायद वो। नहीं, उनको तो देखिए, उनको तो अपने सारे प्रोसीजर्स प्रोटोकॉल्स फॉलो करने क्या देखने जा रहे हैं? क्या देखने जा रहे हैं? वेन्यूज देखने जा रहे हैं जो बन रहे हैं, सुना। क्या उसमें पेच हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। दे आर ऑलरेडी रेसिंग अगेंस्ट टाइम पाकिस्तान। और मैं आपको एक चीज आपको सिलसिलेवार तरीके से आपको स्पोर्ट्स तक पे यार चैंपियंस ट्रॉफी से मुतल्लिक तो सारी बातें बताई हैं। आपको ये भी याद होगा कि जब बीसीसीआई ने आईसीसी को इन्फॉर्म किया कि हमने अपनी सरकार से पूछा है, हमारी सरकार ने हमें कहा है कि अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस इट इज नॉट सेफ फॉर द इंडियन टीम टू ट्रैवल टू पाकिस्तान। वो बात आईसीसी तक हो गई, आईसीसी को बता दी गई, आईसीसी ने वो पीसीबी को कन्वे कर दी गई। फिर आईसीसी ने जब पूछा इंडिया से कि आप अगर कोई एक प्रॉपर कोई रीजनिंग अगर आप दे सकें कि क्यों नहीं जा रहे हैं, तो बीसीसीआई ने एक पूरा डोजियर दिया हुआ है कि पिछले 10-12 साल में पाकिस्तान में क्या क्या हुआ है इन टर्म्स ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, ये सब चीजें वहां क्या क्या हुई हैं। दूसरी चीज, बीसीसीआई ने आईसीसी को ऑलरेडी कन्वे कर दिया है, और ये बात बीसीसीआई भी